हम जब भी एक यूज़र से इनपुट लेने की बात करते हैं तो द ओनली थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड इज़ द लाइब्रेरी आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी से हम यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं और हम अपने कंसोल पे आउटपुट भी करवा सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हेयर इज़ के ये दोनों जो इनपुट और आउटपुट है ये थ्रू हमारा कंसोल यानी कि हमारी जो एक ब्लैक स्क्रीन है उसके थ्रू सब कुछ हो रहा है। ये लाइब्रेरी कैसे काम करती है? लेट्स सी इट ऑन आर विजुअल स्टूडियो। मेरे सामने एक विजुअल स्टूडियो का IDE ओपन है। हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट। लेट्स कॉल दिस प्रोजेक्ट एज इनपुट एंड लेट्स ऐड अ न्यू फाइल इन दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारे सामने ये हेलो वर्ल्ड आउटपुट नज़र आ रही है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एंड लेट्स से वी वांट टू गेट एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। इनपुट लेने से पहले एक मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं एंड दैट इज़ टू एंटर एन इनपुट एंड वंस द इनपुट हैज़ बीन टेकन हम यहाँ पे लिख देते हैं द इनपुट नंबर इज़, और जो भी नंबर यूज़र ने इनपुट किया है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। हमारे प्रोग्राम को अब अगर हम चलाएं तो यू वुड सी कि हमें एक प्रॉम्प्ट नज़र आएगा जहाँ पे हमें यूज़र को एक नंबर एज एन इनपुट देना है। लेट्स से दिस नंबर इज़ 75 और जो नंबर यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा उसको आप फ़ौरन डिस्प्ले होता हुआ भी देखेंगे। नाउ कमिंग बैक टू आवर एक्सप्लेनेशन, ये सारा इनपुट लेने का प्रोसेस और आउटपुट करवाने का प्रोसेस इज़ बीइंग डन ऑन टू योर कंसोल। हम ये इनपुट और आउटपुट एक फ़ाइल से भी ले सकते हैं एंड इन दैट केस द कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज फाइलिंग। फाइलिंग में द वेरी फर्स्ट चेंज इज़ कि अब हमारी इनपुट कंसोल से नहीं आ रही होगी बल्कि हमारी इनपुट फाइल्स से आ रही होगी। हम फाइल्स से इनपुट भी ले सकेंगे और हम फाइल्स में आउटपुट भी करवा सकेंगे। द ओनली चेंज वुड बी कि अब ये सारा काम करने के लिए हम आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे बट द लाइब्रेरी दैट वी वुड बी यूजिंग इज़ एफ स्ट्रीम। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल। मैंने अभी आपको बताया कि हम फाइल से इनपुट ले सकते हैं या फाइल्स में आउटपुट करवा सकते हैं। वील फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू डिफाइन कि हम किस फाइल से इनपुट ले रहे हैं या किस फाइल में हम आउटपुट करवाना चाह रहे हैं। देखिए, इन केस ऑफ कंसोल थिंग्स वर वेरी ईजी। वी यूज टू यूज़ सी in case of input and see out in case of output। यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इनपुट्स और आउटपुट्स मल्टीपल फाइल से आप ले सकते हैं, आप हर एक के लिए सी इन और सी आउट इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपकी इनपुट की स्ट्रीम क्या है और आपकी आउटपुट की स्ट्रीम क्या है। सो आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इनपुट की बात करेंगे। देयर आर अ फ्यू स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो और फिर आप एक फ़ाइल से इनपुट ले सकेंगे। Let's do that. So the very first step is that you would define the input file identifier। और उसके लिए जो आपके पास सिंटेक्स है that is कि आप if stream एक रिजर्व वर्ड लिखेंगे और उसके आगे कोई भी आइडेंटिफायर का नाम दे देंगे। आज फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम यहाँ पे जो नाम रखने लगे हैं that is in। ये in का जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है this would be corresponding to सी in over here, but the only difference would be कि अब in जो है वो हम किसी फाइल के साथ एसोसिएट करेंगे। द सेकेंड स्टेप इन फाइलिंग वुड बी टू एसोसिएट योर आइडेंटिफायर विद सर्टन फाइल। इन को किसी भी फाइल के साथ एसोसिएट करने के लिए एक फ़ाइल को ओपन कराएंगे और यहाँ पे डबल कोट्स में आप फाइल का नाम लिखेंगे। हम यहाँ पे आज जो फाइल इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ f1.txt। द थर्ड स्टेप इज़ टू रीड डेटा फ्रॉम द फाइल एंड इन ऑर्डर टू रीड डेटा लेट्स लुक एट आर सी इन वाला सिंटेक्स। हमने यहाँ से कंसोल से इनपुट करने के लिए यूज़र से सी इन और उसके आगे एक ऑपरेटर लिखा था। सो बाय द वे दिस ऑपरेटर इज़ नोन एज स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और ये सिंटेक्स लिखने से यूज़र से इनपुट ली गई थी फ्रॉम द कंसोल। सो वी वर एक्सट्रैक्टिंग इनपुट फ्रॉम द कंसोल। अब यहाँ पे हमने जो इनपुट करने के लिए डेटा रीड करना है that is not from the console, that is from the file f1.txt
एंड द सिंटेक्स फॉर दिस वुड बी कि हम यहाँ पे सी इन लिखने की बजाय इन और उसके आगे स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लिखेंगे, और जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है जहाँ पे हमने इनपुट लेनी है वो इसके आगे हम लिख देंगे। सो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक इनपुट का वेरिएबल, एक इंटीजर वेरिएबल अवेलेबल है और हम इंटीजर डेटा ही इनपुट करवाना चाह रहे हैं इनटू दिस वेरिएबल इनपुट। सो द सिंटेक्स टू रीड आवर डेटा वुड बी इन स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इनपुट। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड दैट इज़ टू क्लोज योर फाइल। जब आपने सारा काम कर लिया होगा तो यू जस्ट नीड टू क्लोज योर फाइल यूजिंग दी क्लोज वाला फंक्शन। अगर हम ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो हम यूज़र से इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम द कंसोल एक फ़ाइल से इनपुट ले रहे होंगे एंड दैट फाइल इन आवर केस इज़ f1.txt। ये सब कुछ अब आपको हम कंपाइलर पे करके दिखाते हैं। लेट्स इंक्लूड fstream ओवर हेयर। इंटीजर वेरिएबल इनपुट यहाँ पे डिफाइन रखते हैं। एंटर एन इनपुट करने से पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा इनपुट आइडेंटिफायर क्या है, एंड वी जस्ट सॉ द सिंटेक्स टू दैट, इट वाज इफ स्ट्रीम और उसके आगे हमारा कोई भी आइडेंटिफायर का नाम। इन स्टेप नंबर 2 वी हैड टू एसोसिएट द आइडेंटिफायर विद द फाइल, और उसके लिए जो सिंटेक्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ इन डॉट ओपन और डबल कोट्स में फ़ाइल का नाम। ऑफ कोर्स ये फ़ाइल आपके पास कहीं ना कहीं मौजूद होनी चाहिए। राइट नाउ वी हैव नॉट क्रिएटेड दिस फाइल एनीवेयर। ये करने के लिए मैं उसी फोल्डर के अंदर जाने लगा हूँ जहाँ पे हमारी ये सोर्स फाइल पड़ी हुई है। यहाँ पे जाके मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट करने लगा हूँ। इस फाइल का नाम मैं रखने लगा हूँ F1 और इसमें सपोजिटली मैं कोई डेटा रखवाने लगा हूँ 568। Let's save this file, let's close it as well, and let's move to our next step. In our next step, we want to take the input from the user or we want to read the data. अब क्योंकि हम डेटा हमारी फाइल से रीड कर रहे हैं, we don't require this cout statement over here. The data would be read directly from our file, but the only change would be कि ये जो cin हमारे पास है ये इनपुट लेगा हमारे कंसोल से। हमने इनपुट लेनी है हमारी फाइल f1.txt से। हमें यहाँ पे इन स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इनपुट लिखना होगा। लाइन नंबर 16 पे हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया है एंड दैट इज़ द इनपुट नंबर इज़, और जो भी यूज़र यहाँ पे इनपुट कराएगा वो हमें यहाँ पे आउटपुट पे नज़र आ जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट द लास्ट स्टेप इज़ टू क्लोज आवर फाइल, एंड एज वी ऑलरेडी सॉ उसके लिए जो सिंटेक्स है दैट इज़ इन डॉट क्लोज, एंड दैट्स इट। वी हैव रिटन आवर कोड टू रीड एन इनपुट फ्रॉम द फाइल। अब आपको मैं साइड बाय साइड पे कंपाइलर और जो हमारी फ़ाइल है वो ओपन करके दिखाता हूँ। फाइल में हमने वैल्यू रखी हुई है 568। प्रोग्राम को अगर मैं इस स्टेज के ऊपर चलाऊँगा तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो इनपुट आ रही है दैट इज़ ऑल्सो 568। द ओनली डिफरेंस इन द प्रीवियस कोड एंड द कोड राइट नाउ इज़ कि पहले हम यहाँ पे cin से इनपुट ले रहे थे थ्रू आर कंसोल, और अब हम इनपुट ले रहे हैं थ्रू आर फाइल विच इज़ f1.txt। अगर आप यूज़र से कोई और इनपुट लेना चाह रहे हैं तो सिंपली चेंज योर डेटा इन द फाइल। लेट्स राइट अ वैल्यू 47 ओवर हेयर। नेवर एवर फॉरगेट टू सेव आर फाइल। और अब अगर मैं अपना प्रोग्राम चलाता हूँ यहाँ पे तो आप ये देखेंगे कि अब जो यूज़र से आपको इनपुट मिल रही है दैट इज़ 47। There are ways to get multiple inputs from the user as well। और अगर एक फ़ाइल के अंदर डेटा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप फाइलिंग से इनपुट करवा सकते हैं थ्रू अ वेरी स्मॉल कोड, बट दैट इज़ टू बी डन इन अनदर वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ फाइलिंग को इंट्रोड्यूस किया है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिफाइन एन इनपुट फाइल आइडेंटिफायर। ज़रूरी नहीं है कि ये आइडेंटिफायर इन ही हो, और उसका एक फ़ायदा भी है। आप मल्टीपल आइडेंटिफायर्स डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनको मल्टीपल फाइल्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। यू कैन डिफ़ाइन मल्टीपल आइडेंटिफायर्स इन अ वे कि आप मल्टीपल फाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ईच आइडेंटिफायर हैज़ टू बी एसोसिएटेड विद अ डिफरेंट फाइल। देन you can use that identifier to read data from the user,
and finally at the end simply close that file. This is how you would get an input from the file from the learner.